गुरु प्यारी सास संगत जी, प्रेम से कहिए धनंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई साखी लेके आई हूँ। आज की साखी का विषय है भला आदमी। तो चलिए संतो जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। एक धनी पुरुष ने एक मंदिर बनवाया। मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी भी रखा। मंदिर के खर्च के लिए बहुत सी भूमि, खेत और बगीचे मंदिर के नाम कर दिए। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया था कि जो भूखे, दीन दुखी या साधु संत आए, वे वहां 2-4 दिन ठहर सकें और उनको भोजन के लिए भगवान का प्रसाद मंदिर से मिल जाया करे। बहुत सारी व्यवस्था उन्होंने मंदिर में करा दी। अब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो मंदिर की संपत्ति का प्रबंध करे और मंदिर के सब कामों को ठीक ठाक चलाता रहे। और आगे क्या था संतो जी, बहुत से लोग उस धनी पुरुष के पास आए। वे लोग जानते थे कि यदि मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो वेतन अच्छा मिलेगा, लेकिन उस धनी व्यक्ति ने सबको लौटा दिया। वह सबसे कहता, मुझे एक भला आदमी चाहिए, मैं उसको अपने आप छांट लूंगा। बहुत से लोग मन ही मन उस धनी पुरुष को गालियां देने लगे। बहुत लोग उसे मूर्ख या पागल कहते, लेकिन वह धनी पुरुष किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। जब मंदिर के पट खुलते थे और लोग भगवान के दर्शनों के लिए आने लगते थे, तब वह धनी पुरुष अपने मकान की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले लोगों को चुपचाप देखा करता था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आया। उसके कपड़े मैले फटे हुए थे। वह बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं जान पड़ रहा था। जब वह भगवान का दर्शन करके जाने लगा, तब धनी पुरुष ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम स्वीकार करेंगे? वह व्यक्ति बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ सेठ, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे कर सकूंगा? धनी पुरुष ने कहा, मुझे बहुत विद्वान नहीं चाहिए, मैं तो एक भले आदमी को मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप भले आदमी हैं। मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था और उसका एक कोना ऊपर निकला था। मैं इधर बहुत दिनों से देखता था कि इस ईंट के टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती थी। लोग गिरते भी थे, लोग लुढ़कते थे, उनकी चोट लगती थी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उस टुकड़े को उठाकर साइड नहीं किया। आपको उस टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, किंतु आपने उसे देखकर ही उखाड़ देने का यत्न किया। मैं ये सब देख रहा था अपने घर की छत पर खड़ा होकर कि इस व्यक्ति को इस पत्थर से कोई चोट भी नहीं लगी, और फिर भी इस व्यक्ति ने वह पत्थर वहां से उखाड़कर फेंक दिया। आप मेरे मजदूर से फावड़ा मांगकर ले गए और उस टुकड़े को खोदकर आपने वहां की भूमि भी बराबर कर दी। उस व्यक्ति ने कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। रास्ते में पड़े कांटे, कक्कड़, ठोकर लगने वाले पत्थर, ईंटों को हटा देना तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। तो संतो जी, धनी पुरुष ने कहा, अपने कर्तव्य को जानने और पालन करने वाले लोग ही भले आदमी होते हैं। मैं आपको ही अपने मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। वह व्यक्ति मंदिर का प्रबंधक बन गया और उसने मंदिर का बड़ा सुंदर प्रबंधन किया। तो संतो जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कोई कार्य अच्छा करने के लिए किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं होती है। हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि ये रास्ते में हमें पत्थर बेकार पड़ा मिल जाए तो हम किसी दूसरे स्थान पर टोकें कि वह पत्थर उठाकर गिर दे। नहीं, ये काम अगर हम खुद कर सकते हैं तो हमें खुद कर देना चाहिए संतो जी, खुद कर देना चाहिए। आपको साखी कैसी लगी संतो जी, कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे भी हम आपके लिए अच्छी से अच्छी साखी लेके आते रहेंगे। प्रेम से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।